गौरव तुम्हें दिख रहा है क्या? नहीं, मेरे को भी नहीं दिख रहा। नहीं, मेरे को भी नहीं। खाली रिकॉर्डिंग अच्छा स्टार्ट हो अच्छा गया है सर, बट आपका अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा, स्क्रीन में दोबारा शेयर कर देता हूँ, रुको। बताना दिखे तो। दिख रहा है? नहीं सर। हाँ, अब दिख हाँ सर, अभी दिखा सर। ठीक है। तो देखो, हम आज रिसीविंग का प्रोसेस में आपको बता रहा था कि कोई भी गुड्स जब हम वेयर हाउस के अंदर मंगाते हैं, ठीक है, बाहर से, हम्म, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है। तो सपोज करो आपका वेयर हाउस है जहाँ पे आप फिनिश गुड स्टोर करते हो। ठीक है। फिनिश गुड मतलब बने बनाए प्रोडक्ट, ठीक है, स्टोर करते हो। ठीक है। तो अब उसमें इनबाउंड प्रोसेस बोलते हैं उसको। जो चीज भी बाहर से मटेरियल आ रहा है प्लांट के अंदर, वेयर हाउस के अंदर, वो इनबाउंड प्रोसेस के थ्रू आता है। ठीक है। अब इनबाउंड प्रोसेस में बाहर से आता कैसे कैसे है, तो उसके देखो दो तीन सिनेरियो हो सकते हैं। एक होता है जो वेंडर के थ्रू आता है। ठीक है। तो एक में वेंडर के थ्रू आता है इनवर्ड, एक होता है आपका, आपके ही किसी प्लांट से आप मंगा रहे हो, आप वेंडर से नहीं मंगा रहे हो। वो जो मैं लास्ट टाइम आपको समझा रहा था उसमें आप दिल्ली और मुंबई का एक एग्जांपल लिया था हमने। ठीक है। यस तो सर। तो तो एक जगह से दूसरे जगह जो प्लांट मंगाते हो, एसटीओ जो प्रोसेस मैंने बताया था, एसटीओ का रिसीविंग। ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर जो अपने प्लांट से मंगाते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, हमने वेंडर को ए आइटम दिया था कुछ काम करने के लिए। ठीक है। और उसने हमें बी आइटम कुछ सर्विसेज ऐड करके, और उसने हमें बी आइटम दिया। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मान लो दिवाली का सीजन जैसे था, मैं मिठाई नहीं बना सकता था, तो मैंने दूध मेरा अपना डेयरी का था, तो मैंने वो दूध बाहर दे दिया और दूध से मिठाई बनवा के वापस ले लिया। ठीक है। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग वो प्रोसेस हो गया कि मैंने अपना आइटम इशू किया वेंडर को, उससे कुछ काम कराया और उसे वापस ले लिया। ठीक है। तो वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया। ठीक है। सेल्स तो रिटर्न मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग में हाँ सर हमेशा पहले गुड्स इशू होगा, मतलब इसका मतलब हम बिल्कुल। जो देंगे। कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सेबर कॉन्ट्रैक्टिंग में भी कई तरीके के होती है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, लेकिन मेनली आप ये समझो कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट है। अभी मैंने जैसे डेयरी का एग्जांपल लिया आपसे, है ना। अब मैं दूसरा एग्जांपल ऑटोमोबाइल का लेता हूँ। मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाए हैं और मेरे पास पेंट की जो लाइन है, पेंट जहां मैं पेंट कराता हूँ, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है और मेरे पास ऑर्डर बहुत है, तो मैंने अपने पार्ट्स को बाहर पेंट होने के लिए भेज दिया। ठीक है। और पेंट करवा के मैंने प्रोडक्ट दिया था, पेंट की सर्विस बाहर से लिए, तो मैं पेंट कराने के पैसे दूंगा उसको। ठीक है। तो वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया। ठीक है। जॉब वर्क भी बोलते हैं उसको कई जगह। ठीक है। कुछ लोग सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जॉब वर्क। ठीक है। सेल्स रिटर्न, हमने कुछ मटेरियल बेचा था, वो वापिस आया, तो उसका भी इनबाउंड ही होगा, राइट। तो हमने सब एसटीओ कर लिया था। सब कॉन्ट्रैक्टिंग मैंने तुम्हें प्रोसेस में बता दिया। एसटीओ पूरा पिछला जो क्लास था एसटीओ का किया था, बिजनेस क्या होता है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में जो मैंने अभी जैसे बताया, कंपोनेंट वेंडर को भेजते हैं, फिर वेंडर उस पर कुछ काम करके हमें वापस देता है पीओ के थ्रू, वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया। सेल्स रिटर्न हमने आउटबाउंड प्रोसेस किया था, सेल किया था, राइट। और उसमें एप्पल फोन का कुछ एग्जांपल लेके मैंने शायद समझाया था, तो उसको सेल कर दिया। अब उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, वो वापस आ रहा है कुछ रीजंस के साथ। ठीक है। तो इनबाउंड में ये चार सिनेरियो होते हैं। ठीक है। तो एसटीओ, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, सेल्स रिटर्न, ये सब रेगुलर ही प्रोसेस है इनबाउंड के। ठीक है। बट जो मेन प्रोसेस होता है ना, वो होता है रिसीविंग का। जी ये जो इधर लिखा है ना, मैंने जैसे मैंने ऑर्डर किया वेंडर को कुछ, तो वेंडर ने मुझे वो मटेरियल भेजा, मैं उसका क्या करूंगा, मेरे यहाँ आएगा तो पहले उसकी रिसीविंग करूंगा, राइट। फिर मुझे वेयर हाउस के पास भेजना है ना। तो जैसे सपोज करो मैंने कुछ कंपोनेंट मंगाए हैं वेयर हाउस के अंदर, अब मुझे उसमें लेबल लगाने पड़ेंगे, नहीं तो प्रोडक्ट पता नहीं चलेगा। क्योंकि अब सपोज करो मैं स्पेयर पार्ट्स लेता हूँ, हजारों तरीके की बियरिंग्स होती हैं, है ना, हजारों तरीके के नट बोल्ट्स हैं, हजारों तरीके के स्पेयर पार्ट्स हैं। तो अगर मैं प्रोडक्ट को लेबल नहीं चिपकाऊंगा उस पर, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन मिस हो जाएगी, राइट।
तो ये गुड्स रिसीविंग, लेबलिंग, उसका काउंटिंग, फिजिकल काउंट करते हैं कि कितना काउंट आया है बाहर से। वेंडर जो इनवाइस भेजता है, फिजिकल गुड्स भेजता है, हमने जो पीआर पीओ उसको दिया होता है, उस पर काउंट करते हैं कि जितना हमने पीओ भेजा था उतना ही मटेरियल भेजा है या नहीं भेजा है। ठीक है, वो मैं उसके बाद उसको कई जगह पैकिंग करते हैं, पैकिंग करके ले जाते हैं। कई जगह होता है क्या है कि अगर हम रॉ मटेरियल कहीं बना रहे हैं प्रोडक्शन बेस्ड वेयर हाउस है, तो पहले उसका इंस्पेक्शन होता है क्वालिटी का, फिर उसको वेयर हाउस में लेते हैं। ठीक है, और जब ये सब हो जाता है, फिर 7वां पुटअवे जो लिखा है मैंने, फिर उसको वेयर हाउस में ले जाते हैं, पुटअवे रखते हैं। पुटअवे मतलब स्टॉक प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये इनबाउंड का प्रोसेस है जो होता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर बेस्ड वेयर हाउस है तो वहां रॉ मटेरियल आते हैं, रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन होता है, फिर वेयर हाउस में आता है रॉ मटेरियल। ठीक है, अगर ट्रेडिंग टाइप का वेयर हाउस है जहां फिनिश गुड स्टोर करते हैं, जैसे सपोज करो आप डायरेक्ट, आपका ऑटोमोबाइल गाड़ियां बिक चुकी हैं, अब उसके कंपोनेंट आपको वेयर हाउस में रखने हैं, क्योंकि जब ऑर्डर आएगा तब आप कंपोनेंट दे सको, है ना। तो उस तरीके के लिए फिर नॉर्मल रिसीविंग होती है, वेयर हाउस के अंदर आता है, पैक होके रख देते हैं, जब ऑर्डर आता है तो उसके अगेंस्ट में सेल होता है। ठीक है, तो ये है इनबाउंड प्रोसेस। इनबाउंड मतलब जो भी चीज प्लांट के अंदर आ रही है बाहर से, जो भी इन्वेंट्री आ रही है। ठीक है, और आउटबाउंड मतलब जो भी इन्वेंट्री वेयर हाउस से बाहर जा रही है। ठीक है, तो हमने आउटबाउंड प्रोसेस तो लास्ट में किया था, ये इनबाउंड का काम रहता है वेयर हाउस में। अब कई जगह ये सिस्टम में होता है, कई जगह लेबलिंग सिस्टम से प्रिंट करते हैं, फिजिकली लगाते हैं, कई जगह स्कैनिंग करते ही लेबल निकलता है, कस्टम सॉल्यूशन बनाते हैं। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। ये जो 7 एक्सरसाइज है ना, वो सभी जगह उनमें से कुछ एक्सरसाइज सिस्टम से होती है, कुछ एक्सरसाइज मैनुअल होती है। ठीक है, जैसे लेबल लगाना, पैकिंग करना। ठीक है, तो कई जगह फिजिकल कर देते हैं और ले जाके रख देते हैं, कई जगह वो पैकिंग भी सिस्टम से होती है ना। तो ये प्रोसेस लेकिन होते हैं इनबाउंड के समय। ठीक है, तो ओके सर। अब उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या बनेगा, तो जो इनबाउंड प्रोसेस है उसमें देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले पीआर बनता है, जो भी चाहिए होता है उसकी पीआर डलती है। ठीक है, परचेज रिक्विजिशन बोलते हैं इसको, परचेज रिक्विजिशन। पीआर मतलब परचेज रिक्विजिशन। ठीक है, ये क्या होती है, ये एक इंटरनल रिक्वेस्ट होती है कि मुझे ये मटेरियल वेंडर से चाहिए। ठीक है, तो पीआर इज नथिंग, इंटरनल डॉक्यूमेंट, व्हाट मटेरियल इज रिक्वायर्ड, हाउ मच मटेरियल रिक्वायर्ड, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो पीआर एक रिक्वेस्ट होती है कि क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब तक चाहिए, ये उसको पीआर बोलते हैं। कई जगह उसको इंडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो पीआर में कोई डाउट भाई तुम्हारा गौरव? नहीं नहीं सर। हाँ, तो पीआर एक रिक्वेस्ट हो गई जिसमें क्या मंगाना है, कितना मंगाना है, कब मंगाना है, वो पीआर में आ गया, फुल फॉर्म परचेज रिक्विजिशन। ठीक है, पीओ, पीओ होता है परचेज ऑर्डर। ठीक है, तो जो पीआर है उसी के अगेंस्ट में परचेज बनता है, परचेज ऑर्डर बनता है। पीओ मतलब परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या है, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट और लीगल एग्रीमेंट विद द वेंडर टू सप्लाई द मटेरियल क्वांटिटी विद सम प्राइजेस और इनको टर्म्स विद सम टैक्स, है ना, और किस दिन देना है, ये पीओ में होता है। ठीक है, तो जो हमने पीआर से हमें क्या क्या मिल गया था, क्या चाहिए, कितना चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन कहां से, पीआर से मिल गई थी। पीओ में एक इंफॉर्मेशन क्या आती है, कहां से आएगा, वेंडर सिलेक्शन, ये परचेज डिपार्टमेंट करता है, किस वेंडर से आएगा, उसका टैक्स कितना होगा, उसका फ्रेट आने जाने का किराया कौन देगा, पैकिंग का खर्चा अगर है तो वो कौन देगा, वो एक लीगल बाइंडिंग होती है। तो परचेज ऑर्डर इज एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट जो हम वेंडर को भेजते हैं और एक लीगल बाइंडिंग होती है कि मुझे आप ये दोगे। ठीक है, और इस तरीके से दोगे। तो आप, मैंने सपोज करो मैंने एक वेंडर से स्पेयर बेयरिंग मंगाई है, तो मैंने उस वेंडर को बोला है कि भैया मुझे 5 इस ब्रांड की बियरिंग चाहिए, इस तारीख तक, इस पैसे के हिसाब से, प्लांट में लाने तक का खर्चा आपका होगा। ठीक है, और उसका पेमेंट टर्म कि मैं आपको उसके पैसे कैश दूंगा, 30 दिन में दूंगा, 60 दिन, 90 दिन, वो पेमेंट टर्म में रहता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, परचेज ऑर्डर। ठीक है, बाकी पीआर पे 1 घंटे की वीडियो देखोगे पूरा पीआर ही मिलेगा उसमें।
ऑलरेडी है, पीओ पे देखोगे 1 घंटे का पूरा वीडियो मिलेगा उसी में। अभी हम वेयर हाउसिंग कर रहे हैं तो मैं तुम्हें ब्रीफ एक प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है। अब पीओ के बाद में वेंडर मटेरियल रेडी करके भेजता है ना। तो वेंडर जब मटेरियल भेजता है, वो वेंडर अपने जगह पे उसका जो भी सिस्टम हो या आरपीओ उसमें आउट काम करता है। वो अब मटेरियल इनवॉइस सर्टिफिकेट प्लांट में भेजता है, तो प्लांट वाले क्या करते हैं, उसकी मीगो करते हैं। मीगो वर्ड सुना होगा तुमने भाई, क्या नाम है? यहाँ सर उसको इनबाउंड करने के लिए। गौरव। तो गौरव, मीगो मतलब होता है मटेरियल इन गुड्स आउट। ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इस ओके सर। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ये एसएपी की ट्रांजैक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब क्या होता है, अब देखो स्टोर में सारा मटेरियल आएगा, तो जितना भी यस गुड्स सर। आएगा पहले वो गुड्स रिसीव्ड होगा, राइट। तो यस उसको सर। समझ लो मटेरियल इन, ठीक है। एमआई ओके मतलब मटेरियल इन, मटेरियल और जीओ मतलब गुड्स आउट, मतलब अब स्टोर में आ गया है, अब वो वेयर हाउस में जाएगा, या क्वालिटी वाले ने मंगाया है तो क्वालिटी वाले के पास जाएगा, जो भी डिपार्टमेंट मंगा उस डिपार्टमेंट के लिए वो जाएगा मटेरियल, राइट। यस तो सर। इसलिए इसको बोलते हैं मटेरियल इन गुड्स आउट। तो ये एसएपी ने उसकी ट्रांजैक्शन के नाम में ही वो लिख दिया। ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस ट्रांजैक्शन से इन्वेंट्री आइदर इन्वेंट्री बढ़ती है और इन्वेंट्री कम होती है। तो जब रिसीविंग कर रहे हैं तो इन्वेंट्री क्या होगी, बढ़ेगी, और बढ़ेगी। जब इशू कर रहे हैं तो इन्वेंट्री क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है। और उसका पैसा कितना देना है, कितना आया है, वो भी मीगो से अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बनता है, उससे पता चलता है, ठीक है। उस पे कभी बाद में देखेंगे। तो ये जैसे ही ये प्रोसेस, तो ये प्रोसेस एमएम का है भाई, क्या नाम है, गौरव, ठीक है। ओके सर। और अंशुमन जी, ये कोर प्रोसेस किसका है, एमएम। एमएम का। अब एमएम के बाद में जैसे ही यहां से अब गुड रिसिप्ट हो गया, अगर वो रिसीविंग, आपको मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब बताया था तो बताया था प्लांट एसलॉक के बाद वेयर हाउस आता है। कॉन्फ़िगरेशन भी आपने करी तो देखा होगा प्लांट एसलॉक के साथ वेयर हाउस असाइन था, ठीक है। तो अगर उस प्लांट एसलॉक में जहां पे आपने रिसीविंग किया वहां वेयर हाउस है, तो उस वेयर हाउस के लिए अब एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो वेयर हाउस में कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से टीआर बनती है, फिर टीआर से क्या बनता है, टीओ बनता है, ठीक है। और मटेरियल कहाँ आ जाता है, वेयर हाउस के अंदर, बिन में आ जाता है मटेरियल, ठीक है, बिन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट बनते हैं, ठीक है, टीआरटीओ। अब इस डॉक्यूमेंट की ट्रांजैक्शन भी मैं साथ के साथ यहाँ लिख दे रहा हूँ। टीआर बनती है ME51N से, कभी बनाई है टीआर अंशुमन एक जी? दो बार मैंने बनाया है। हाँ चलो तो ठीक एक है, कभी ट्रांजैक्शन प्रैक्टिस कर होता है, लेना। उसको टीआर से ऑटोमेटिक पीओ भी बन जाता है। बिल्कुल, अभी आपको ये सारी एक्सरसाइज सीखनी होंगी, क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट मिलता है ना तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। अगर काम आता है तो आप अपना काम इंडिपेंडेंटली कर लेते हो, नहीं आता है तो एक दूसरे के पीछे पड़ना पड़ता है। और वेयर हाउस वाले को एटलीस्ट इन्वेंट्री तो आनी चाहिए, हम्म, है ना। हम्म। सर ये वाला जो हम लोग ने फ्लो बताया, इसमें जैसे इसमें अभी मैंने वेयरहाउस इनबाउंड डिलीवरी नहीं, अभी हाँ इनबाउंड डिलीवरी वाला फ्लो में नहीं आया मैं, अब मैं हाँ। इनबाउंड डिलीवरी वाले फ्लो में आ रहा हूँ, ठीक है। तो तो देखो, मतलब लेकिन जैसे बस एक चीज जाना था, जैसे इसमें 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 टीआरटीओ क्रिएट हो रहा है, मतलब वेयरहाउस है, तो बिना मतलब वेयरहाउस होके भी बिना इनबाउंड डिलीवरी के लिए मतलब हो जाता है क्या? क्योंकि मैंने बिल्कुल 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 ओके। बिल्कुल, वही फ्लो बता रहा हूँ अब। तो एक तो फ्लो था ऐसे कि मीगो हो गई। अभी आपके हाँ यहाँ फ्लो क्या है कि सप्लायर जो भी मटेरियल देगा ना वो पैक्ड हाँ गुड देगा, पैकिंग के हाँ साथ देगा, हाँ एचयू हाँ के साथ देगा। बॉक्सेस तो रहता है उसके हाँ। लिए फिर वहां इनबाउंड डिलीवरी बनती है, ठीक है, आईबीडी इनबाउंड डिलीवरी। और इनबाउंड डिलीवरी VL31N। अभी मैं 32N लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैनुअल कोई बनाता नहीं है। 31, 32, 33 अपने आप समझ जाना आप लोग, है ना। हाँ। हम लोग में वो और जैसे ही उसके एएसएन इंटीग्रेट होता है तो ऑटोमेटिकली इनबाउंड डिलीवरी बन जाता है। हाँ, पैकिंग होता है और फिर उसका गुड रिसिप्ट होता है। पैकिंग पैकिंग दोनों सिनारी है यहाँ, कि पैकिंग करके वेयर हाउस में ले जाना है या पहले वेयर हाउस में ले जाना है बाद में जीआर करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ दोनों सिनेरियो आते हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ एक फ्लो। ये इंटरव्यू में बहुत इसी पे 2-3 घंटे सवाल हो जाते हैं,
अच्छा। कई जगह आप दोगे तो वो 1-2 घंटा इसी पे पूछ लेंगे, क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या क्या बन सकता है। कई जगह हो सकता है कि इंटरव्यूअर को भी पता नहीं हो कि ऐसा भी होता है क्या, ठीक है, हंसने लग जाए कि भैया ये क्या बता रहे हो तुम। पर तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, तुम्हें बोलना है जाओ भैया चेक कर लो, पढ़ लो जाके, ठीक है, एसएपी में जाके देख लो, ये पॉसिबल है। क्योंकि जरूरी नहीं है जो इंटरव्यू ले रहा हो उसको सब कुछ ही आता हो, क्योंकि बिजनेस पे डिपेंड करता है क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या सॉल्यूशन दिए गए, ठीक है। तो यस पुट अवे पहले भी हो सकता है। मान लो तुम्हारा वेयर हाउस बहुत बड़ा है, एसएपी ने क्यों दिया है, वेयर हाउस फिजिकल होता है, हम्म स्टोर बहुत दूर है और वेयर हाउस बहुत दूर है, तो हम्म कई जगह पहले पुट अवे कर लेते हैं, बाद में जीआर करवाते हैं, ठीक है। हम्म। सर जीआर तो इसलिए मतलब गुड रिसिप्ट, गुड रिसीव्ड, हाँ, Receipt। गुड रिसिप्ट, रिसीव्ड, ओके। ये सब, हाँ, ये शॉर्ट टर्म तुम्हें लिखते रहना है, ठीक है। हाँ और सर, जहां वो डाउट तो आए, लिख। बिना शर्म, देखो, जिसने शर्म किया उसका ज्ञान वहीं लुप्त हो गया, शर्म बिल्कुल नहीं यस, करनी चाहिए, ठीक यस है। सर। ठीक है, तो ये देखो ये जीआर का फ्लो है, मैंने देखो हम्म, ट्रांजेक्शन लिखी है इसमें, तो देखो क्या होता है। पहला प्रोसेस मैंने तुम्हें बता दिया इजी, इसमें कोई डाउट जो ऊपर वाला था। नहीं नहीं। नहीं सर। हाँ, दूसरे वाले में क्या है कि परचेज होगा, परचेज होने के बाद अब आपके यहाँ पैक्ड गुड्स आते हैं, ठीक है। यस तो सर। अब उसकी पिकिंग पैकिंग होगी और तब वो वेयर हाउस में, तब उसकी जीआर होगी, ठीक है। तो हम्म, पहला सिनेरियो क्या है कि पहले आपने इनबाउंड डिलीवरी बनी, एचयू मैनेज लोकेशन थी, फिर वहां से आपने पैकिंग की और फिर जीआर किया, और उसके बाद बिन टू बिन करके आपने पुट अवे करके बिन में ले गए, ठीक है। यस हम्म, सर। तीसरे वाले सिनेरियो में क्या हुआ कि पहले ही आपने पिकिंग पुट अवे कर दिया और बिन में ले जाके रख दिया, ठीक है, बट जीआर हुई नहीं है। तो यहाँ हम्म, जीआर में वो नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि आप उठा के तो लेके चले गए, नेगेटिव अलाउड रहता है, उस पे आऊंगा मैं टेक्निकल पे, ठीक है। हम्म, तो वो तब तक यहाँ नेगेटिव दिखाएगा। कल ये डाउट भी था, अरे यार आज मुझे उनको रखना चाहिए था कॉल में, क्या नाम है उनका, आ, चलो कोई नहीं, मैं उनको बोल दूंगा, ये वीडियो देख लेंगे, ठीक है। उनका यही यस। डाउट आया था अभी, कल मुझे व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे। तो ये जो नीचे वाले जो दो सिनेरियो है ना, एसएपी में ओपन एरिया जो है वहां पे नेगेटिव अलाउड रहता है, ओपन एरिया जो 900 वाली सीरीज है, ठीक है, 9 वाली सीरीज जो स्टोरेज टाइप है। तो अगर तुम वहां से गुड्स उठा के ले जाओगे, सिस्टम ले जाने देगा, वहां माइनस कर देगा, ठीक है। तो तीसरे वाले यस। सिनेरियो में वो क्या करता है कि 902 को माइनस कर देता है, और जब आप गुड्स रिसीव करोगे ना तो नलीफाई कर देगा। जैसे 10 पीस आया, हम्म, ठीक है, और हम्म, तुमने 10 पीस पुट अवे कर दिया, तो पुट अवे बिन में 10 पीस चला गया, बट जीआर तो हुई नहीं थी, तो जीआर वाली जो बिन है वहां -10 दिखाएगा। और जैसे ही तुम रिसीव करोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हम्म, तो गौरव, तुम्हें ये इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि तुमने अभी सिस्टम नहीं देखा है, जब देखोगे तो समझ आएगा, ठीक है। यस सर। तो यस सर। ये तीन सिनेरियो होते हैं रिसीविंग में। अभी तुम्हें बस नॉर्मल सिनेरियो समझना है गौरव, कि पीआर बनेगी, पीओ बनेगा, मीगो होगी, तो उससे ट्रांसफर रिक्वायरमेंट बनेगी, टीआर बोलते हैं उसको, ठीक है। और उसको देखने की ट्रांजेक्शन LB03 है। हम्म, टीआर से टीओ बनता है, हम्म। टीओ बनने के लिए बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, बट टीओ देखने की ट्रांजेक्शन मैंने लिख दी LT21, ठीक है। और यस। सर ये जैसे ठीक है, जैसे पीओ अगर बना है बस उसको कंफर्म नहीं हाँ, हुआ है तो तब तक वो 902 में ही दिखाएगा ना। फिर देखो अगर टीओ बन गया है तो दो चीज दिखाएगा, एक तो हाँ उठ टेकिंग कहाँ से होनी है और ले जाके रखना कहाँ है। हाँ टीओ में देखो दो चीज हाँ होती है, सोर्स और डेस्टिनेशन, राइट। डेस्टिनेशन तो हाँ हाँ टीओ अगर ओपन है मतलब क्या है कि वो एक जगह से पिकिंग होगी, दूसरी जगह पुट अवे होगा, राइट। हाँ हाँ। तो इसलिए वो वहां दिखाता है, आपको ओपन क्वांटिटी दिखाएगा, टोटल स्टॉक और अवेलेबल। अभी दिखाऊंगा सिनेरियो तो समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। हम्म। तो ये प्रोसेस में कोई गैप, नो नो सर। नहीं सर। ठीक है, चलो चलो, तो प्रोसेस अब ऑलमोस्ट जितने भी वेयर हाउस के थे हम सारे कर चुके हैं। अब हमें एसएपी में प्रैक्टिस करनी है रेगुलर, कॉन्फ़िगरेशन करो, डाउट आता है पूछो, है ना। व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल रहता हूँ, तो पूछ लिया करो, जब भी कुछ भी पूछना हो मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। हम्म।
क्या वो सिस्टम नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है, ठीक है। मैं ईसीसी में ही दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। S/4HANA में आप लोग खुद करना, या ईसीसी में भी कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। पहले प्रैक्टिस कर लेना, फिर कॉन्फ़िगरेशन करना। पहले प्रोसेस समझ लो अच्छे से, ठीक है। यस सर। चलो, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट पहले टेबल में जा रहा हूँ। SC69 टेबल होती है। और टेबल से मैं क्या करूंगा, 902 में जो भी मटेरियल आया है ना परचेज ऑर्डर से, उस परचेज ऑर्डर से परचेज ऑर्डर बना के रिसीविंग कर लूंगा, तो हमारा साइट जो वो साइकिल है बहुत शॉर्ट हो जाएगा, है ना। सिस्टम स्लो चल रहा है। एंड सर पीआर भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है ना, वो कुछ एमआरपी रन करते हैं तो वो हाँ हाँ, वो हो जाता है। एमआरपी का कभी टाइम मिलेगा ना तो मैं आप हाँ लोगों को एमआरपी बता दूंगा। सौभाग्य से सारे प्रोजेक्ट कर लिए हैं, थोड़े थोड़े तो आइडिया है सबका, है ना। सब कुछ एक आदमी को करना नहीं होता है, ठीक है, हाँ पर नॉलेज अच्छा होनी चाहिए सब चीजों की, है ना। हाँ, चलो, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एल्कुआ टेबल होती है स्टॉक की, ठीक है। और अपना एक वेयरहाउस ले लेता हूँ, अगर उसमें देखता हूँ स्टॉक है तो, नहीं है। H01 देख लेता हूँ। अच्छा, उसमें हमने वेंडर बनाया नहीं था शायद। 4 इन्वेंट्री दिख रही है। मैं अभी इसको खत्म करके स्टोरेज टाइप डाल रहा हूँ 902, ठीक है। ओके सर। और 902 के मैं ये हटा दे रहा हूँ और देख ले रहा हूँ कि 902 में 902 ही होता है आते समय। जो गुड्स मटेरियल, हाँ, वेंडर रिसीविंग जो होगी उसका ओपन एरिया 902 होगा, ठीक है। तो गौरव, जो हम स्टोरेज टाइप पढ़ रहे थे ना, स्टोरेज टाइप में मैंने तुम्हें बताया था कुछ फिजिकल स्टोरेज टाइप होती हैं और कुछ वर्चुअल होती हैं, ठीक है। यस तो एसएपी ने बाहर से जब भी मटेरियल आएगा, जब तक वो फिजिकल जगह नहीं जाएगा तब तक वो एक एरिया में रहेगा। यस उसको इंट्रीम एरिया बोल दिया है, ठीक है, वर्चुअल एरिया को। और जैसे इनबाउंड में बाहर से वेंडर से आता है तो वो 902 में खड़ा होता है, और आउटबाउंड में जो आप बेच रहे होते हो पिकिंग पैकिंग करके, वो 916 में खड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी जीआर्स हैं। ये देखो, ये मैं काम करता हूँ। अच्छा, इसमें स्टॉक कम है, सारा रिफ्रेश मार दिया है, ठीक है। चलो, ये परचेज ऑर्डर तो दिख रहे हैं, बहुत पुराने परचेज ऑर्डर हैं, ठीक है। तो ये देखो, इस टेबल में क्या दिख रहा है, वेयरहाउस दिख रहा है, मटेरियल दिख रहा है, प्लांट दिख रहा है, ठीक है। ये स्टोरेज टाइप दिख रही है, ये 902, ये 902 वेंडर वाली एरिया है। और इस तरीके से जब भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी हो ना, तो सिस्टम का डेटा ले लो जो गुड डेटा हो, और उस पर एक प्रोसेस रन कर लो ताकि प्रैक्टिस हो जाए उसकी, ठीक है। तो अभी देखो, 18 नवंबर को इसमें किसी ने जीआर करी है 902 में, ये डायरेक्ट करी है किसी ने, ठीक है। मैं ये वाला स्टॉक लेता हूँ जिसने पीओ से हुई है, ठीक है। ये देखो, ये मटेरियल डॉक्यूमेंट बना है एक, ठीक है, मटेरियल डॉक्यूमेंट, या ये पीओ होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इसका मूवमेंट टाइप देख लेते हैं। मूवमेंट टाइप से तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है, ये क्या हुआ है इसका। स्टोरेज लोकेशन ये है, मूवमेंट टाइप। अच्छा, इसमें स्टॉक में नहीं आएगा, इसमें जीआर नंबर है, ये जीआर नंबर ही है, डायरेक्ट पीओ नहीं किया, डायरेक्ट किसी ने जीआर नंबर, डायरेक्ट इन्वेंट्री खड़ी की है, ठीक है। चलो, हम एक काम करते हैं, इसी मटेरियल को ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी, MIGO मीगो, ठीक है। ये मटेरियल डॉक्यूमेंट देखने के लिए, करने के लिए, सबके लिए एक ही ट्रांजेक्शन है, मीगो, MIGO, ठीक है। एस4 हाना में मीगो ही है, बाकी सारी ट्रांजेक्शन बंद हो गई हैं। MB1B, MB1A, MB1C कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। तो अंशुमन जी, S/4HANA में खाली मीगो ही चलने वाला है, ठीक है। तो ये देखो, परचेज ऑर्डर डेटा दिखा रहा है, देखो ये परचेज ऑर्डर है, इसका दिख रहा है आपको। यस सर। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो परचेज ऑर्डर भी खुल जाएगा।
तो ये परचेज ऑर्डर है भाई, देख लो 9 नवंबर को बना है ये, ठीक है। और मुझे देखना हो कि ये किस पीआर के अगेंस्ट में बढ़ा है, तो इसको थोड़ा स्लाइड करोगे तो तुमको यहाँ पे ये परचेज रिक्विजिशन दिख रही है ये। यस सर। हाँ, तो अगर पीआर होती तो यहाँ पे उसकी पीआर भी दिखती, ठीक है। ओके बट सर। यहाँ नहीं है, यानी ये डायरेक्ट परचेज ऑर्डर बना है। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसका देखो ये प्लांट है, ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी कोड है, ये सब जरूरी होता है परचेज ऑर्डर बनाने के लिए। तो मैं अभी एक परचेज ऑर्डर बना के तुम्हें दे दे रहा हूँ, इसी डेटा के साथ तुम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ME21 एंड ट्रांजेक्शन होती है पीओ बनाने की। एंटर किया, और पीओ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, पीओ क्या होता है, परचेज ऑर्डर। बाहर से मटेरियल हमें खरीद के लाना है, तो इसमें वेंडर डालना है, ठीक है। तो वेंडर, हमें सबसे पहले वेंडर चाहिए। वेंडर क्या होता है, जो हमें मटेरियल और सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइड करता है। तो ये डेटा देखो 30-30 है, लिखते रहो, ठीक है, तुम्हारे काम आएगी। 30-30 है वो। और परचेज ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, परचेज ऑर्गेनाइजेशन 1000 है, कंपनी कोड 1000 है। और ये डॉक्यूमेंट में लेते रहना तो तुम्हें थोड़ा। और परचेज ग्रुप होता है, वो बायर कौन है सिस्टम में, कौन खरीद के लाएगा इसे, ठीक है। तो देखो हेडर लेवल पे हमें यही चीज चाहिए थी, कौन वेंडर है, क्या परचेज ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कोड है, डिलीवरी इनवाइस में उसकी पेमेंट टर्म आ जाती है कि किस हिसाब से पेमेंट देना है। तो 14 दिन में 30%, 20%, 45, बाकी का पैसा, इस हिसाब से इसकी पेमेंट टर्म है, ठीक है। बाकी कंडीशन देखनी हो तो यहाँ देख सकते हो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हमने मिनिमम डिटेल डाल दी, अब हमें क्या क्या डालना है, मटेरियल। तो मैं ये मटेरियल ले रहा हूँ, ठीक है। कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितना मंगाना है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं भी 1000 मंगा लेता हूँ, ठीक है। कितना यस सर। क्वांटिटी, और $15 के हिसाब से है, तो मैं $15 के हिसाब से ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये किस प्लांट में डालना है, तो प्लांट का इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से देखना है, ये किस प्लांट में है। तो ये 1000 ही मुझे लग रहा है, मैं अभी 1000 ही डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो तुम्हें प्लांट का मिल भी जाएगा कि कौन सा प्लांट है, ठीक है। और ये WMS लोकेशन है, ठीक है। तो ये देखो, ये प्लांट यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा 1000। ये प्लांट है वर्क हैम्बर्ग, ठीक है। ये जगह है जर्मनी की, कोई स्टैंडर्ड प्लांट है वर्क हैम्बर्ग। प्लांट डाल दिया। अब मुझे क्या लगना है, स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन भी वहां से देख सकते हो, लेकिन मैं स्टोरेज लोकेशन वहां से ले रहा हूँ, मीगो से, ठीक है। तो वेयर में स्टोरेज लोकेशन मिलती है, देखो 9010 है, ठीक है। 9010 डाल दूंगा। अब मेरा ये परचेज ऑर्डर का सारा डेटा फिल हो गया। तो मैं एक बार ब्रीफ करता हूँ, परचेज ऑर्डर के लिए क्या क्या किया मैंने। वेंडर डाला, ठीक है। वेंडर के बाद मैंने क्या डाला था, ऑर्गेनाइजेशन डेटा। ऑर्गेनाइजेशन डेटा में मैंने क्या डाला था, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी कोड और परचेज ग्रुप। इधर मटेरियल क्या मंगाना है, कितना मंगाना है, कितने में मंगाना है, कहाँ रखना है, किस प्लांट में। सेव करोगे तो तुम्हारा पीओ बन गया। तो ये देखो नीचे पीओ नंबर आ रहा है। मैं डिस्प्ले, इस पीओ को मैं कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, मीगो करनी है। Ctrl+C, कॉपी कर लिया, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, मीगो करनी है, तो मैं मीगो ट्रांजेक्शन चलाऊंगा, MIGO। मुझे क्या करना है, या डिस्प्ले ऑप्शन में जाना है, गुड रिसिप्ट करना है, पहले गुड रिसिप्ट करना है। गुड रिसिप्ट सेलेक्ट किया, फिर परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में करना है, वो परचेज ऑर्डर मैंने डाला, ठीक है। तो लास्ट में 6 था, है ना शायद, सॉरी, देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा परचेज ऑर्डर आ गया। अब देखो, जैसे ही लिया मैंने, ये मटेरियल मंगाया था हमने, कितनी क्वांटिटी, 1000। बट 1000 वेंडर ने नहीं भेजी है। वेंडर ने कितनी भेजी है, 10 क्वांटिटी ही भेजी है, ठीक है। तो 10 क्वांटिटी कर लिया। अब यहाँ पे देखो, ये प्लांट और एसलो कहाँ से आ गया, ये परचेज ऑर्डर से आ गया, ठीक है। और यहाँ से देखो तुम्हारा वेयर हाउस का डिटेल, क्योंकि ये प्लांट और वो है, इसलिए यहाँ वेयर हाउस का डिटेल आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ओके करूंगा कि हाँ भाई, मेरा ये पर गुड रिसिप्ट में 10 क्वांटिटी चाहिए, मुझे इतनी ही चाहिए,
डिटेल में जाऊंगा। ओके, ये जो ओके दिख रहा है, ये एक ओके जो दिख रहा है ना, ये कि सब कुछ ठीक है, तो उसके लिए हमें ये ओके करना पड़ता है मीगो में। चेक किया, पोस्ट कर दिया, पोस्ट करते ही उसकी मीगो हो गई। मीगो करते ही ये मटेरियल कहाँ आ गया? हेलो हाँ सर, इसका हेलो। इन्वेंट्री बढ़ जाएगा ना, अपना इन्वेंट्री में आ हाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगा कि तो देखो ये जब WM में जाओगे, इस मटेरियल डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में देखो, वेयर हाउस क्या है? M101 है। हाँ, अब ये जो भी वेयर हाउस हो, उसके अगेंस्ट में स्टोरेज टाइप 902 है, TR क्या बनी है? 36। ठीक है। अब इस TR को देखनी हो या स्टॉक देखना हो तुम्हें, तो पहले LX02 ट्रांजेक्शन चलाओगे, और जब वो वेयर हाउस M10 और स्टोरेज टाइप 902 डालोगे, आज गुड रिसिप्ट हुई है तो आज की डेट भी डाल सकते हो। मैं आज की डेट डाल देता हूं, तो तुम्हें आज की इन्वेंटरी में वो दिखा देगा कि तुमने जो मटेरियल जो भी आज मंगाया है 902 में जो भी आया, देखो ये आज हमने 10 पीस जो मंगाया वो आ गया ये। ठीक है। अब ये देखो 10 टोटल, देखो दो चीज दिखाता है अब ये, 10 टोटल और 10 अवेलेबल। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब 10 के 10 मूव हो सकते हैं। अभी इसका TO बना नहीं है, अब हम इसका TO बनाएंगे। तो देखो TR है 36, TR से TO बनाने की ट्रांजेक्शन होती है LT04। ठीक है। LT04 ट्रांजेक्शन चलाओगे, TR क्या है? 36। तो यहाँ 36 डालोगे, एंटर मार दोगे, तो TR से सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब तुम्हें TO बनाना है, जनरेट नेक्स्ट में जाओगे, तो देखो ये स्टोरेज टाइप दिखा रहा है, सोर्स तो 902 ही है। अब ये पूछ रहा है कि तुम्हें ये रखना कहाँ है। ठीक है। तो स्टोरेज टाइप और बिन, तो ये यूनिट टाइप इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इस पे स्टोरेज यूनिट टाइप चेक लगा हुआ है, ये मैं कॉन्फ़िगरेशन से आता है। तो मैं अभी एक ले रहा हूं। ठीक है। अब ये लिख रहा है 001 इज ब्लॉक फॉर प्लेसमेंट। चलो मैं जरा देख लेता हूँ, मैं अनब्लॉक कर देता हूँ इसे। LS12 में ना दिख जाएगा तुम्हें, इसका आप लोग का कोई जाओगे पुट तो देखो स्ट्रेटेजी रहता तो अपने आप डिटेल आ जाता ना सब वहां सर। हाँ हाँ, तो ये पुट अवे स्ट्रेटेजी जब मैं बनाऊंगा ना, आपको पुट अवे स्ट्रेटेजी हाँ। समझाऊंगा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे आता है। तो अभी मैं अपने वेयर हाउस और उसमें जाके देख ले रहा हूँ, ये देखो ये ब्लॉक लगा हुआ है, ये ब्लॉक मैं हटा रहा हूँ। ठीक है। अब ये मैं जब एंटर करूंगा तो एरर नहीं बोलेगा। अब मुझसे पूछ रहा है कि नो डेस्टिनेशन फाउंड, तो अब मुझे बिन एक चाहिए होगी। तो बिन देखने की एक ट्रांजेक्शन LS04 से देख सकते हो। स्टोरेज टाइप में कितनी बिन है? 001 में देख लेते हैं, एम्प्टी बिन है, कोई है ही नहीं। बिन तो बनाने आती है ना तुम्हें हाँ, LS01 है। गौरव? यस यस सर। हाँ, तो मैं अभी एक ओम बिन बना दे रहा हूँ 001 में। ठीक है। मैं क्योंकि तुम्हें वो बिन बनानी आती है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, जो तुम्हें आ गया है उस पर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो मैं बिन एक, हाँ एक बिन बना दे रहा हूँ मैं, B1 बिन टाइप डाल के। ओम आ गई, अब मैं यहाँ ओम डालूंगा, तो देखो ये आ गया। सेव करूंगा तो ट्रांसफर ऑर्डर बन गया। ठीक है। अब ट्रांसफर ऑर्डर की ट्रांजैक्शन हमने LT21 होती है देखने की। तो यहाँ देखोगे, ये देखो रेड दिखा रहा है। ये रेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी ये बिन में गया नहीं है, ओपन है। जैसे ही ये बिन में चला जाएगा, ये क्या दिखाएगा? ग्रीन दिखाएगा। ठीक है। तो अभी क्या करता हूं, मैं तुम्हें स्टॉक दिखाता हूं दोबारा से। अब स्टॉक देखो कैसा दिखेगा। स्टॉक शायद खोला हुआ था हमने ना। हाँ देखो ये 10-10 जो दिख रहा था ना, अब देखो कैसा दिखेगा ये। तो देखो अवेलेबल स्टॉक कितना हो गया? 0। 0। पहले दोनों बराबर था, मतलब 10 तो स्टॉक है, बट वहां अब है कुछ नहीं। वो कहाँ जाना है? वो जाना है बिन के अंदर, उस बिन में नहीं है, वो रास्ते में है कहीं। ठीक है। अब यस सर। तुम्हें एक्चुअल स्टॉक देखना हो तो /n LS26 एक ट्रांजेक्शन है, वहां से बहुत अच्छा बेहतरीन नजारा मिलता है कि तुम्हें जो भी मटेरियल का अगर देखना हो। तो मैं क्या करता हूँ, मटेरियल ले लेता हूँ।
और उस मटेरियल क्लिक करते हैं तो भी यही खुलता है ना सर? हाँ, तब भी यही खुलता है। वो 2-3 तरीके हैं, देखो एसएपी में बहुत सारे तरीके हैं, कल को तुम्हें मेरे से ज्यादा पता चल जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत कम अब चलाता हूँ ये सब। ठीक है, ये देखो, तो ये स्टॉक देखो कैसे दिख रहा है हमें 001 में। देखो क्या लिखा है, स्टॉक फॉर पुट अवे, मतलब 10 पीस उठा के कहाँ रखना है, 001 में। और उठाना कहाँ से है, पिक कहाँ से करना है, तो पिक अभी कहाँ है, वो 902 में था, है ना। तो 902 से वो 10 पीस उठा के कहाँ रखने हैं, 001 में। वही टीओ बता रहा था, वही जो टीओ देख रहे थे तुम, LT21, वो ये बता रहा है कि 902 से क्या होनी है, पिकिंग। 902 से क्या होनी है, पिकिंग। कितनी क्वांटिटी की, 10 क्वांटिटी। 10 क्वांटिटी। और जाना कहाँ है 001 में, ओम में। तो वो कहाँ दिखा रहा है, स्टॉक फॉर पुट अवे, किस एरिया में, 001। ठीक है, अब डबल क्लिक करोगे तो ये वो भी दिखा देगा कि किधर जाना है, ओम बिन में। ठीक है, समझ आ गया। यस सर। अब वो ट्रांसफर ऑर्डर को हमको क्या करना है, कंफर्म करना है। तो ट्रांसफर ऑर्डर को कंफर्म करने के 2 तरीके हैं, डायरेक्ट LT21 चला लो, सॉरी LT12 चला लो, या यहाँ से जाओ, ये दिख रहा है, यहाँ से जाओ और यहाँ से दिखता है कंफर्म इन फोरग्राउंड, कंफर्म इन बैकग्राउंड। ठीक है, तो मैं फोरग्राउंड कर देता हूँ और सेव कर दूंगा। सेव कर दूंगा तो टीओ कंफर्म हो गया। अब ये तुम्हें जो रेड दिख रहा है, डिस्प्ले में जाओगे तो अब वो तुम्हें कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, क्योंकि वो हो गया LT21, ये देखो ग्रीन हो गया। ठीक है, तो देखो ये क्या लिख रहा है, इक्वल टू ग्रीन हुआ है, मतलब 10 के 10 पीस मिले हैं। अगर वो 10 की जगह 9 जाते तो यहाँ नॉट इक्वल टू आता। ठीक है, पार्शियल थे केस। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें स्टॉक दिखाता हूँ उस बिन में ले जाके, LX02 में, LX02। तो मेरा 001 में ले आया हूं मैं। बिन कौन सी है, ओम बिन। एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे देखो ये 10 के 10 पीस ओम बिन में अब आ गए। अब यहाँ भी देखो टोटल 10 है, अवेलेबल 10 है, मतलब इसका ना तो पिकिंग के लिए कुछ पेंडिंग है, ना पुट अवे के लिए पेंडिंग है, पूरा बराबर होना चाहिए। ठीक है, यस सर। और ये उसका टीओ भी दिखा रहा है, जो लास्ट वाला टीओ है। तो ये साइकिल है पूरी की पूरी हमारी, जो मैंने तुम्हें दिखाया है। अब इसकी तुम्हें देखो, इसमें सारे टी कोड आ गए, बहुत सारे आ गए। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, इस वीडियो को कम से कम जहां से एसएपी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, देखो पीओ कैसे बनाया। तो पीआर नहीं बनाई मैंने, ताकि जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, वेयर हाउस में बाद में मेरा एक वीडियो देख लेना, सीख लोगे उसमें। ठीक है, पीओ बनाना, हमने पीओ बनाना देखा। अभी तुम मेरा यही वाला पीओ यूज कर सकते हो, अभी मैंने 10 ही क्वांटिटी ली है, राइट। यस सर। तो तुम डायरेक्ट मीगो कर सकते हो 10-10 क्वांटिटी का, तो तुम्हें ये पीआर पीओ भी बनाना नहीं पड़ेगा। यहाँ से मीगो करने के बाद वो वेयर हाउस में आता है। ठीक है, ओके सर। चलो अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं सर, बस वो आपको। नहीं सर, वो बस वही है, जब आगे ये एक बार, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है पहला उसका, ऐसे भी आगे आगे अपने जब